प्रिय विद्यार्थी, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कृतिका कक्षा 10 कृतिका का अध्याय 2 जॉर्ज पंचम की नाक के अभ्यास प्रश्न 5 और उससे आगे। प्रश्न 5 है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या प्रयत्न किए। मूर्तिकार ने जॉर्ज पंचम की नाक पुनः लगाने के लिए हर संभव प्रयास किया। सर्वप्रथम मूर्ति में प्रयोग किए गए पत्थर की खोज में उसने सारे भारत के पर्वतों और पत्थर की खानों का दौरा किया। असफलता मिलने पर उसने भारत के सभी प्रदेशों में स्थापित सेनानियों और महापुरुषों की मूर्तियों की नाकों की नाप जोख की, लेकिन सभी नाकें जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। अंत में किसी जीवित भारतीय की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति में लगा दी गई। प्रश्न नंबर 6, प्रस्तुत कहानी में हर जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में आए ऐसे अन्य कथन छांटकर लिखिए। पाठ में आए अन्य कथन जो है वो इस प्रकार है, जिनको आप नंबर से एक के बाद एक लिखेंगे। पहला कथन है, जो व्यंग्यपूर्ण कथन है, उनमें पहला कथन है, शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबार में छप गई। दूसरा है, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। तीसरा है, नई दिल्ली में सब कुछ था, सिर्फ नाक नहीं थी। नंबर 4, गश्त लगते रही और लाट की नाक चली गई। नंबर 5, सभी सहमत थे कि अगर ये नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। नंबर 6, एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। नंबर 8, पुरातत्व विभाग की फाइलों ने पेट चीरे गए। नंबर 9, एक खास कमेटी बनाई गई है और उसके जिम्मे ये काम दे दिया गया है। नंबर 10, जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। नंबर 11, सबकी नाकों का नाप तो लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सभी बड़ी निकली। अंतिम है, नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बुद्ध के लिए। इस तरह से ये 2 प्रश्नों के उत्तर आज हमने किए हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न हैं उनके उत्तर हम अगली ऑनलाइन क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।